आप सभी आदरणीय प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। सचमुच में प्रभु की अद्भुत करुणा है कि हम अपनी आदरणीय माता श्री के संग, हमारे आदरणीय मामा गणों के संग और प्रियों के संग जुड़ने पाए हैं, कमांडर अमन परिवार समेत। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हम आज इस सुखद संगति में, जो आत्मिक रूप से प्रभु की महिमा के लिए है, जुड़ने पाए हैं। और इसलिए आज जो हमारे चिंतन मनन का जो विषय है वो पाया जाता है यूहन्ना 14:1-7 में। प्रभा से आग्रह है, कृपया आप पढ़ेंगे उसको। 7 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और सचमुच में प्रियो, इन दिनों में जबकि संसार की जो स्थिति है बहुत ही भयावह होते जा रही है, और जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इस उम्र में हमारी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमारी जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन जब हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति की कल्पना जेहन में आती है। अभी की जो स्थिति है, आने वाले वर्षों में क्या कुछ स्थिति इस संसार की होगी, सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, और वो बेहतर तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। और इसलिए और भी हमको इन दिनों में सचेत हो जाना है कि हम अंत के दिनों के अंतिम समयों में चल रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि ये जो बीते वर्षों की लगभग 3 वर्ष की जो जूम यात्रा है, इस यात्रा का जो रिजल्ट हमारे लिए है वो प्रभु की दया से वो मुकुट हमको मिलने पाए, जिससे काफी लोग वंचित रह जाए। इन वचनों में, यूहन्ना के 14 अध्याय और उसके 1 से 7 वचनों में, मैंने 3 भागों को पाया। इसमें सवाल भी है, जवाब भी है और समाधान भी। यीशु अपने चेलों से ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बड़ी अद्भुत बात है। इसके पहले यदि हम जाएंगे 13 अध्याय के संदर्भ में, तो वहां हम पाते हैं, यूहन्ना 13:1 में लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जो उन्होंने स्टार्ट किया टिल एंड, वो उसी बातों में, उन्हीं बातों में स्थिर थे। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। फ्रॉम द बिगिनिंग जो प्रेम उन्होंने मनुष्यों से रखा, वो जब उनका अंत समय आया, जब इस पृथ्वी को छोड़ के जाने का, तब तक वैसा ही प्रेम रखते रहे। और यहां पर मुझको और आपको ढाढ़स दे रहे हैं, जगत के लोगों को ढाढ़स दे रहे हैं, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
इस एक्सपीरियंस से वो जुड़ चुके हैं 13 अध्याय में। 13 अध्याय के यदि 21 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, मुझको और आपको कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और वो जगत के कर्ता, मेरे और आपके उद्धार करता, क्या स्थिति है उनकी? उनका खुद भी मन जो है वो व्याकुल हो जा रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रियो, जब हमको भी आत्मा में यह गवाही हो जाती है कि आने वाला समय हमारे लिए संकट का है, तो हमारा भी मन ठीक ऐसे ही व्याकुल हो जाता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का हुआ। और चूंकि जो जिस कंडीशन को फेस किए रहते हैं ना, उनको पता रहता है कि इस स्थिति से गुजरने का अंजाम क्या है या किन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं। और जब उनको अनुभव मिल जाता है तो वो अपने बच्चों को, अपने प्रियों को, अपने मित्रों को ये सलाह देते हैं कि जिस राह से मैं गुजर चुका हूं वो बड़ा कठिन था, वो भी व्याकुल हुए। और इसलिए मेरे और आपके सांत्वना के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी रखो। प्रियों, इस संसार में हम सभी अपने अपने फ्यूचर प्रोविजन के लिए चिंतित रहते हैं। अपने कैरियर बनाने के लिए जब से हम होश संभालते हैं तब से पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा जो मुख्य जो ऑब्जेक्ट रहता है कि हाउ टू गेट जॉब। किसी भी तरीके से पढ़ने के बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से, चाहे वो सर्विस हो या बिजनेस हो, किसी भी रीति से हम इस जीवन को चलाने के लिए जो इस पृथ्वी के लिए आवश्यक है, रोजगार की तलाश में रहते हैं। वचन की तैयारी के समय प्रभु की दया हुई और मेरे मन में जो बात आई कि जब यीशु मसीह ने ये चेलों को, चाहे वो पतरस हो चाहे आपके मत्ती हो, इनको जब बुलाया तो ये कुछ ना कुछ रोजगार से तो जुड़े थे। जैसे पतरस मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े थे, मत्ती जी टैक्स कलेक्टर थे, चुंगी लेते थे। कहने का आशय ये है कि हमको यदि हमारा फ्यूचर कल को कोई अच्छा चीज मिलता है, कोई प्रमोशन की बात होती है, आज मेरी अर्निंग मान लो 1 लाख रुपए है, कल मेरे को कोई 5 लाख का पैकेज देगा, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ज्वाइन करूं। तो मैं यही सोच रहा था कि ये तो रोजगार था इनका, चाहे जो भी हो, चेलों का। लेकिन जब यीशु प्रभु ने इनको बुलाया तो जिस व्यवसाय में लिप्त थे उसको छोड़कर उनके पीछे चले गए। जैसे आज भी अपन संसार में देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वर्ल्ड लेवल के रईस हैं या काफी फेमस कंपनी है, उसमें यदि हमको जॉब ऑफर मिलता है तो जिस काम को हम कर रहे हैं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी जब भी मिली तो हम वहां छलांग लगा लेते हैं, क्योंकि बाई ऑल मीन्स उसमें बेनिफिट ही मिलना है। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी पर्सनालिटी वहां पर थे जो इन लोगों ने जान लिया था कि ये हस्ती कुछ अलग ही है, तो क्यों ना इनके साथ चल दिया जाए और इससे हमारा फ्यूचर जो आज की स्थिति है उससे बेहतर तो होगा ही। और इसलिए जैसे आज हमारी स्थिति है उस पीरियड में भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह के संग चले गए। लेकिन उनको शॉक कब लगा? जब 3.5 वर्ष बाद यीशु प्रभु ने अपने चेलों से ये बात कही। वो तो इस उम्मीद में गए थे कि भैया ये 60 साल तक के हमारे को रिटायर होना नहीं है, बढ़िया से अपन रहेंगे प्रभु के साथ और प्रोग्रेस होते रहेगा और हमारा जो जीवन जो सांसारिक रूप से है वो उसमें हमारी बढ़ोतरी होती रहेगी। अपने फ्यूचर प्रोविजन के लिए ये उस पीरियड में गए थे। उस समय इनको डिटेल नहीं मालूम था, जब चेले बने तो सारी स्थितियां पता चली। लेकिन 3.5 साल तक प्रभु ने उनको अपने साथ रख कर जब उनको बतलाया कि भैया मैं तो जा रहा हूं,
अब सोचिए उनकी मनाई स्थिति क्या हुई। जैसे जब मैं ये वचन आज सुबेरे, जब प्रभु की दया से मैं 2-3 दिन से लगा था कि प्रभु कुछ छोटा सा वचन दीजिए, कुछ थोड़े समयों में हम मनन कर सकें, तो मेरे को मेरे आदरणीय मामा जी की याद आ गई। हे मामा जी, जब उन्होंने प्रभु को पाया और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत कठिन, बहुत कठिन, सामान्य इंसान के वश की बात नहीं है, वो रेयर डिसीजन जिसको बोला जा सकता है। इवन मामा जी ने अपने वो फार्मेसी के जितने भी उनके सर्टिफिकेट थे वो जला दिए भाई। और उस पीरियड में मैं बेरोजगार था। मेरे को ये लगा यार मामा जी ठीक है, जो भी प्रभु का जो काम है उसमें तो अपन कोई कमेंट सही नहीं, उनने जो भी निर्णय लिया वो सही लिया। लेकिन वो मामा जी की मन स्थिति क्या रहती होगी वो तो मामा जी ही जाने, हम तो कल्पना कर सकते हैं, उनने तो फेस किया। मैं बोला भाई हम तो बेरोजगार थे, अरे उनको मान लो करना ही था तो कम से कम सर्टिफिकेट छोड़ जाते, हम दवाई उवाई की दुकान खोल लेते भैया, हमको तो रोजगार मिल जाता। एक सामान्य मनुष्य के नाते जो मेरे मन में जो बात आई, क्योंकि मैं अपने आदरणीय मामा जी लोगों का बहुत प्रिय रहा हूं शुरू से, बहुत प्रेम मिला है मामा जी लोगों के परिवार से। और एक थे मेरे अनिल चाचा जो रहे नहीं, तो इनके संग जो आत्मीय जोड़ है वो तो जीवन पर्यंत, जैसे प्रभु ने अभी स्टार्टिंग में जो बताया है कि जो प्रेम आरंभ में था अंत तक वो प्रेम उनका बना रहा। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे आदरणीय प्रिय मामा जी लोगों के साथ ऐसा मेरा संबंध है, पूरे परिवार के साथ, पूरे खानदान के साथ। तो प्रभु को महिमा मिले। सो यहां पर जब मैं ये देखा कि 3.5 साल के बाद इनकी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि एक भरोसे से यीशु के पीछे ये जुड़े थे। फ्यूचर जो प्रोविजन था इनका अंधकार में इनको नजर आने लगा कि भैया इनके जाने के बाद हम क्या करेंगे। इनको पहले से बताया तो गया नहीं था कि भाई मैं तुम्हारे साथ 3.5 साल रहूंगा, उसके बाद तुम लोग को छोड़ के मैं निकल लूंगा। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति में पड़े हुए थे। एनीवे, ये उथल पुथल और हलचल जो भी उनकी स्थिति में आई, उनकी मना स्थिति जो क्या रही होगी इसकी जस्ट हम कल्पना ही कर सकते हैं। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे तुम्हारे को शांति इस संसार में मिलती है उस प्रकार की नहीं है। तो चूंकि प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातों का अनुभव था, इसलिए वो हम सबों को, उस पीरियड के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और फिलिप्पी 4:6-7 में यदि हम देखेंगे तो इसी से रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, वहां पढ़िए तो। पढ़ रही हूँ। फिलिप्पी 4:6-7 जी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ, अब ये व्याकुलता से बचने के लिए एक सूत्र है यहाँ पर। यदि इस तरीके की स्थिति हमारे जीवन में आ जाए और शांति का एहसास करना है तो एक मुलाकात जरूरी है, और वो मुलाकात जरूरी है यीशु से, क्योंकि वही शांति देने वाला है, वही शांति दाता है। और व्याकुलता से उबारने का काम सिर्फ उन्हीं के पास है, वो सामर्थ्य शक्ति उन्हीं के पास है। पद 2 में हम देखते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अभी इस संसार में हमारे कई रिलेटिव्स हैं जो अभी इंडिया से बाहर है, विदेशों में है, और वो अपने रोजगार के लिए, अपने फ्यूचर प्रोविजन के लिए गए हैं, और निश्चित रूप से एक समय के बाद वो फिर से वहां लौटेंगे। और इस पृथ्वी पर घर बनाने के लिए जो है
सांसारिक धन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यीशु मसीह तो उस स्थायी निवास की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, अनंत विश्राम, अनंत आनंद के लिए। लेकिन हम जिस संसार में रहते हैं प्रियो, यहाँ पर पृथ्वी पे घर बनाने के लिए भी हमको यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसी इन्वेस्टमेंट के आधार पे ही हमको जो है अलग अलग तरीके के मकान मिलते हैं। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको मकान मिलेगा। जनरल जो सब जानते हैं, EWS, LIG, HIG, MIG, ये किसके आधार पे मिलता है? जिस प्रकार से भी हम अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं, सांसारिक रीति से हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट पटाना पड़ता है। समझिए, यदि हमको एक घर चाहिए है तो उसको मोल लेने के लिए हमको उसका जो पेमेंट है वो डाउन पेमेंट करना पड़ता है, और टाइमली यदि नहीं पटाते हैं तो हम डिफाल्टर घोषित कर दिए जाते हैं। उसमें एक उपाधि है डिफाल्टर। टाइमली यदि इंस्टॉलमेंट नहीं पटा उस घर का तो डिफाल्टर कहलाएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो रेगुलर पटाने के लिए जो तैयार रहते हैं या जिनका किस्त लगातार पड़ता है, उनको सब्सिडी भी दी जाती है। एक प्रावधान है, और उस खुदा की नजर में भी हम एक बेशकीमती प्राणी है। प्रभु की नजरों में भी हम उसकी एक बेहतरीन रचना है, और जिसका जिक्र यदि मत्ती 6:26-27 में पढ़ें तो वहां पर यह लिखा हुआ है। मत्ती 6:26 और 27 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कहने का मतलब ये है कि जो वचन हमने पहले पद में आज पढ़ा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्या करेंगे मन को व्याकुल कर? कुछ नहीं कर सकते। चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए क्यों करना? अपनी मन स्थिति को मुझको और आपको बदलना है। बाइबलिकली ये हमारे लिए शिक्षा है कि किसी भी रीति से जब हमको यहाँ पर लिख दिया गया है, कंफर्मेशन है कि चिंता करके तुम एक घड़ी भी अपने जीवन को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर क्यों चिंता करना, क्यों मन को व्याकुल करना? परंतु क्या करना है? पूरी रीति से अपने उद्धारकर्ता के ऊपर ईमान रखना है, और उनके बताए हुए जो भी रास्ते हैं, जो आज्ञाएं हैं, उसको फॉलो करना है। तभी हमारा जो ये जीवन है ये सार्थक हो जाएगा। पद 3 में जो कमिटमेंट है उसको अवश्य पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रियो, एक बहुत ही गहरी बात इसमें लिखी हुई। हमारा जिनसे बहुत अटैचमेंट रहता है, जिनसे हमारा प्रेम रहता है, जो हमारे लिए मायने रखते हैं, जब हमारे घरों में कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम उनको इनविटेशन तो देते ही हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। स्थिति ये आ जाती है कि कुछ भी करा के प्रॉमिस भी ले लेते हैं। लेकिन मुझको आप ये बताइए कि यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या विशेष रूप से वो कार्य जो एक ही बार होना है, विवाह हो रहा है, और उस पीरियड में आप किसी को इनविटेशन देते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और उनसे कमिटमेंट होने के बाद क्या आप और मैं उनको लेने जाते हैं? यदि आज मेरे घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, कोरबा में रहता हूं मैं, अमन दिल्ली में रहते हैं, मैं उनको उस मांगलिक कार्य के लिए इनविटेशन तो दे दिया, लेकिन क्या मैं उनको दिल्ली लेने जा रहा हूं कि आप आइए और अटेंड करिए मेरे मीटिंग?
लेकिन हमारे प्रभु का अद्भुत प्रेम देखिए, जो आज ही मुझको महसूस हुआ वचन की तैयारी के समय। यहाँ लिखते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं। मतलब वो आएंगे स्पेशली, कि चल, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, चल भाई तेरा आना जरूरी है। इतने महत्वपूर्ण है मैं और आप उसकी दृष्टि में, जिसने हमारी रचना करी। प्रियो, सोचिए तो भला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके प्रेम को देख के। यदि हमने इनविटेशन दे दिया, सामने वाले ने कमिटमेंट भी कर दिया, लेकिन एन वक्त पे हो सकता है कोई ऐसा काम आ जाए कि वो हमारा अति प्रियजन हमारे उस शुभ कार्य में नहीं आए, और जिससे हमें उसकी कमी खले। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मेरे और आपके मुक्तिदाता, उद्धार करता फिर से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपको लेने के लिए। वो चाहते तो सिर्फ बादलों में उठा के ले जा सकते थे, ऐसे ही बुला लेते। हनोक उठा लिए गए, उनको लेने के लिए नहीं आए थे। लेकिन उनके अद्भुत प्रेम को देखिए, कि वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने वायदे को पूरा करने के लिए फिर से लेने के लिए आएंगे। क्या मैं और आप तैयार हैं? पद 4, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। ये देख लीजिए, यीशु बोल रहे हैं कि जहां मैं जाता हूं उसका मार्ग तुम जानते हो। परंतु यहाँ पर थोमा क्या बोल रहे हैं उनको 5 में? थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता, तो मार्ग कैसे जानते? जवाब यहीं पर है, जो मैंने कहा था कि सवाल का जवाब भी है और समाधान भी है। पद 6 में यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और समाधान है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रियो, सचमुच में जो आज आरंभिक गीत में, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये इस वचन से यहीं पर रिलेटेड होता है। जब यीशु ही मार्ग है, ये थोमा का जवाब प्रश्न का। हम नए स्थान में जाते हैं तो पूछते हैं लोगों से डायरेक्शन। दिल्ली यदि हम जाते हैं तो हम अमन भाई के मकान को जाने के लिए उस स्ट्रीट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको पूछना पड़ता है कि भैया किधर जाना है। लोग गाइड करते हैं कि भैया सामने जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऐसा वैसा। लेकिन कभी कभी जब मैं दिल्ली गया हूं तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदा मुझको खुद लेके गया, चलिए मैं चल रहा हूं सामने सामने, आप आइएगा। कहने का आशय ये है कि एक सांसारिक मनुष्य हमको, यदि हम कोई ठिकाना पूछ रहे हैं जहां से अनभिज्ञ हैं जिस मार्ग में, तो हमको मार्ग दिखाता है। लेकिन मेरे और आपके लिए तो ये खुशनसीबी है कि मार्ग स्वयं हमारे संग संग चल रहे हैं। वो खुद ही मार्ग है, साथ में चल भी रहे हैं, और वही मार्ग जो साथ साथ चल रहा है वो मंजिल भी। अब इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है कि प्रभु हमारे जो हैं, हमारे मार्ग भी हैं, हमारे संग संग चल भी रहे हैं, और हमारे मंजिल भी हैं। क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ लूंगी, यूहन्ना 15:5। मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसे कि हमने अभी पहले ही देखा कि यदि उनके संग जुड़े रहेंगे, उस मार्ग में हम निरंतर चलते रहेंगे, उस सत्य के साथ, जब तक हम उस हम पर के कदमों से कदम मिला के चलते रहेंगे, सचमुच में हम ना तो भटकेंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रहेगी कि हम मिसगाइड। अभी जैसे हमने उस कमिटमेंट के बारे में जो देखा कि जगह तैयार करने के बाद फिर से वापस आऊंगा मुझको आपको लेने के लिए,
जो उसकी आज्ञाओं का पालन करे। तो चरणी से क्रूस की यात्रा जो है वो सत्य जल्दी आने वाली। चरनी से क्रूस की यात्रा जिन्होंने करी है वो सत्य मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, चोर के समान आएंगे, उठा लिए जाएंगे या यहीं रह जाएंगे। ये व्याकुल होने का विषय नहीं है, परंतु अलर्ट होने का, सावधान होने का समय है। और इसलिए मेरा और आपका मन व्याकुल ना हो, क्योंकि जब दोबारा उनका आगमन होगा तो तैयार जगह में नो एंट्री का भी बोर्ड है, और उसके लिए ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं स्थलों को बता दूंगा केवल। इसको यदि इन स्थलों को हम रोज प्रातः अपने मनन में रखेंगे तो हमारा दिन बहुत ही ज्यादा चौकसी से व्यतीत होगा। पहला कुरिन्थी 6:9 से 10 तक नो एंट्री, इफिसी 5:5 नो एंट्री, गलाती 5:19 नो एंट्री। बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी हैं जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में घटित होती है। गाली भी यदि मुंह से निकल रहा है तो भी नो एंट्री है, और यदि लोभ भी हो जा रहा है किसी चीज का, लालच भी अपन कर रहे हैं, जो जनरल ये दोनों चीज हो ही जाता है, तो भी नो एंट्री है। बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो इसमें अलर्ट रहना है प्रिय, और नहीं तो जब वो चोर के समान आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारा मन व्याकुल ना हो। भजन संहिता 43:5 में लिखा है, प्रभु निकालनी क्या? भजन संहिता 43:5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर यही है, फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए मेरे प्राण तेरे को व्याकुल होना नहीं है, यही है ना। हे मेरे मन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहाँ पर भजन संहिता 43:5 में भी लिखा हुआ है, और दाम देकर हम मोल लिए हैं। तो मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, और यीशु के आगमन की तैयारी में निश्चित रूप से हम लगे हैं। क्योंकि यूहन्ना 13 के जो स्टार्टिंग में पहले पद में मैं पढ़ा, जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, तो उसके आगे कोई बात ही नहीं। मुख्य जीवन का बेस है प्रेम, और प्रेम वही, जहां भी प्रेम है वही आज्ञाकारिता का स्थान है, जिससे हम प्रेम रखते हैं, निश्चित रूप से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के एवज में हमको गिफ्ट देता है, एक अवार्ड रखा हुआ है। हम अपने घरों की स्थिति को देखें, हम अपने कार्य क्षेत्र को देखें जहां हम काम करते हैं, जब हम सामने वाले को, जो हमारा बॉस है, सांसारिक रूप से उसको प्रसन्न करते हैं तो उसके एवज में हमको इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है। और इन सब बातों से बढ़ के तो कितना प्रेम है, कैसा अगापे प्रेम है मेरे और आपके प्रभु का, तो हम बेहतर जानते हैं एक दूसरे। और जब हम उनको प्रसन्न करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, पूरे दरवाजे खुले हुए हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। कब? जब हम प्रेम करेंगे और आज्ञा को मानेंगे। प्रभु करे कि हम निरंतर उनके प्रेम में बने रहें, और जब हम प्रेम में बने रहें तो आज्ञाकारिता करेंगे और प्रभु को महिमा मिलेगी। 3 प्रॉब्लम्स क्रिश्चियनिटी में जो है, आज आदरणीय मामा जी से भी चर्चा हो रही थी इसी विषय पे, इत्तेफाक से उनके भी विचार लगभग जो मैं वचन की तैयारी में था उनसे मिला। प्रभु की दया के लिए धन्यवाद। और 3 जो हमारी क्रिया है वो मैंने आज महसूस की।
एक तो हमारे जीवनों में प्रार्थना की कमी, दूसरा जीवनों की गवाही की कमी। हम एक निश्चित क्षेत्र में ही अपनी प्रार्थनाओं में, एक निश्चित क्षेत्र में ही अपनी टेस्टिमनी को बांटते हैं। लोगों तक जहां तक जाना चाहिए वो प्रचार करने में हम पीछे हैं। बार बार प्रभु की आत्मा हमको कहती है कि अपनी ही नहीं परंतु दूसरे की हित की भी चिंता करो, अपनी ही नहीं परंतु दूसरों की आत्माओं को भी बचाओ। लेकिन हम अपने एक सीमित दायरे में ही प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। तो पहली कमी प्रेयर की, दूसरी कमी गवाही की, और तीसरी सबसे बड़ी कमी जो आज कलीसिया में या चर्चेज में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, कम होते जा रही है। हमारे हथियार शार्प नहीं है प्रियो। जो हमारे आत्मिक हथियार हैं वो शार्प नहीं है, ब्लंट हैं, और इसलिए शैतान के गढ़ों को ढाने में असफल हो जाते हैं। बाइबल भी हमको सिखाती है कि विपरीत दिशा में ही जो जीवित है वो चलते हैं। इवन एग्जाम्पल के लिए मछली भी आप देखिएगा तो जो करंट है उसके साथ साथ पैरेलल नहीं बहती। जिंदा मछली जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी और मरी मछलियां पानी के फ्लो के साथ साथ बहती हैं। सेम वैसी भयंकर जब आंधी आती है तो बहुतेरे पक्षी जो है उड़ते हैं विंड डायरेक्शन में, केवल उकाब ही है जो विपरीत दिशा में चलता है। आज चुन लीजिए, विपरीत दिशा में ही जाना पड़ेगा। जयवंत होने के लिए, शैतान के तीरों को बुझाना हो तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। इन वचनों के द्वारा हमारा मन व्याकुल ना हो, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु पे और पिता पे भी रखते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जो भी मनन की बातें हुई इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का शुक्रगुजारी करता हूँ और आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड।